आपको त्रिभुज का बहिष्कोण पता करने का कैसे पता करते हैं इसके बारे में अच्छे से समझाएंगे। आपको मालूम होगा कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग कितना होता है? 180 अंश। 180 अंश। वेरी गुड। तो ठीक है, कोण एक, इसका कोण, इसका और इसका, तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा। और त्रिभुज का कोण एक, ये कोण दो, इन दोनों का योग भी 180 अंश होगा। ठीक है। जब त्रिभुज की भुजा को हम आगे बढ़ाते हैं, जब त्रिभुज की भुजा को हम आगे बढ़ाते हैं, बाहर जो कोण बनता है बहिष्कोण पाते हैं। बाहर जो कोण बनता है बहिष्कोण पाते हैं। इसके मान के लिए पड़ोसी छोड़ देते हैं। ये इसके पड़ोस का कोण है और ये इसके दूर के कोण है। ठीक है, तो इसके मान के लिए पड़ोसी छोड़ देते हैं। जो दूर होते हैं उन्हें हम जोड़ देते हैं। जो दूर होते हैं उन्हें हम जोड़ देते हैं। देखो बच्चों, किसी बात को आप तक पहुंचाने के लिए, आपको समझ विकसित करने के लिए, अगर वो बात आपके पास सीधे सीधे नहीं पहुंचती है तो उसको प्रभावी बनाने के लिए हम कविता या संगीत के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। बीच बीच में आपने अक्सर देखा होगा। तो अब ये हमारा एक त्रिभुज है, इसका एक कोण है 50 अंश, दूसरा कोण है इसका 70 अंश, और इस कोण को हमको पता करना था ये कोण कितना होगा। तो हमने आपको बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो हमने कोण देखो, कोण एक, कोण ए, कोण बी, कोण सी बराबर 180 अंश। अब कोण ए है 50 अंश लिख दिया, इसका मान इसके नीचे लिख दिया हमने। कोण बी 70 अंश है, इसका मान इसके नीचे लिख दिया। कोण सी हमको पता करना है बराबर 180 अंश। अब कोण सी बराबर 180, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ताहिर 120। अब 120 इधर प्लस के हैं, जब इधर जाएंगे बराबर से इधर जाते हैं तो उनका निशान चिन्ह बदल जाता है, तो माइनस के हो गए इधर। अब 180 में से 120 घटाए हमने तो कितने आए? 60। अब ये कोण जो बनेगा हमारा वो 60 अंश का बनेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया?